हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज की शुरुआत हो रही है सुबह की इन जलेबी के साथ, और चाय और जलेबी और न्यूज़पेपर। किसे किसे न्यूज़पेपर के साथ चाय पीना अच्छा लगता है, इनको लगता है अच्छा। हम्म? आज चिड़िया नहीं बोल रही, ये सुबह सुबह चिड़िया बोलती थी। हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो ये हो रहा है शाम का टाइम। फिर मैंने पूरे दिन कोई व्लॉग नहीं बनाया और शाम को हम जा रहे हैं मंदिर। तो ये देखिए कितनी अच्छी हरियाली है। मंदिर जाते टाइम आपको दिखाना बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग भी देखें। हमारे जो घर है उसके आसपास इतने ज़्यादा खेत हरियाली है और रोड के आसपास भी इतनी ज़्यादा हरियाली मिलती है कि हमें ये लगता है जितनी हरियाली हमारे घर के आसपास है इधर के एरिया में है उतनी कहीं भी नहीं है। क्योंकि हम बहुत से जगह गए हैं तो वहाँ इतनी नहीं देखने को मिली। बहुत दूर दूर तक ऐसे ही रोड चले जा रहे हैं, कहीं एक भी गांव नहीं, एक भी वो नहीं, पेड़ नहीं, ऐसे खेत ही खेत दिख रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे यहाँ तो पूरी रास्ता चले जाओ औरैया से लेके कानपुर या औरैया से इटावा या इधर कन्नौज तक चले जाओ या इधर कहीं दूर तक चले जाओ, चारों तरफ मतलब कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको व्यस्त इलाका ना मिले। सभी जगह व्यस्त मिलेगा। और इस टाइम हम आ चुके हैं दिव्यापुर। दिव्यापुर को फफूंद स्टेशन बोलते हैं, लेकिन फफूंद नहीं है। ये स्टेशन का नाम फफूंद है लेकिन फफूंद नहीं है। और ये है दिव्यापुर। तो दिव्यापुर आए हैं बाबा के दर्शन करने। एक बाबा हैं, अब तो वो समाधि ले चुके हैं इस टाइम, परमहंस बाबा। पहले तो हम उनसे कभी नहीं मिल पाए बाबा से, लेकिन हाँ अब वो समाधि ले चुके हैं। उनकी मूर्ति रखी है समाधि के ऊपर। तो तीर्थ स्थान या देव स्थान होता है, तो वहाँ पर जाकर उस स्थान को छूना और वहाँ तक पहुँच पाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत दिन से सोचने के बाद आज हम लोग पहुँचे हैं। हम और हमारी सहेली भी है साथ में। तो दोनों लोग आए हैं। और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास ही है। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं वैसे ही है। लेकिन आज तक उनकी कृपा नहीं हुई कि हम वहाँ तक पहुँचते। जब उनकी कृपा हुई है तब हम लोग आ पाए हैं। इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए रेलवे स्टेशन के पास जो सीढ़ियां होती हैं जो पुल पार करके जाते हैं, तो वो पुल है, पार करके उधर जाएंगे। और बिल्कुल जैसे ही पुल पार करके उतरते हैं नीचे, सामने लिखा दिखाई देगा परमहंस बाबा। तो परमहंस बाबा ने अब बुलाया इतने दिनों बाद। और हमें तो याद भी नहीं है हम दिव्यापुर कब आए थे। बहुत दिनों बाद स्टेशन तक आए हैं। बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों बाद। क्योंकि हो ही नहीं पाता है जाना कहीं। दो भाई बहन हैं, मायके में भी ससुराल में भी। तो मेरा भाई तो गांव में ही रहता है और ननद हमारी हैं, उनके यहाँ तो बस से ही जाना हो जाता है। इसीलिए प्रसाद लेंगे और आज करेंगे बाबा के दर्शन और आप लोगों को भी कराएंगे। तो ये हमारी फ्रेंड। तो हम दोनों लोग लेंगे प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद बढ़ेंगे आगे बाबा के मंदिर के लिए। तो यहाँ पर कुछ जैसे वो होते हैं, मतलब उनके भक्त बाबा के, वहाँ पर छाँव है अच्छी, तो वहाँ पर बैठ जाते हैं आकर के। और साधना वगैरह जिसको जो कुछ करना होता है बाबा लोग करते हैं। मुझे नहीं इतनी जानकारी है कि वो क्या पूजा करते हैं, लेकिन हाँ। तो ये देखिए पूरा एरिया है इसका। और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये रही बाबा की मूर्ति और ये इनकी समाधि है नीचे, और ऊपर मूर्ति बना के रख दी गई है। और इस तरीके से ये बाबा विराजमान है यहाँ पर। इनकी बड़ी शक्ति थी, बड़ी सिद्धि थी कि रेलवे स्टेशन पर अगर उनका मन है कि आपको दिखाई देना है तो ही आपको दिखाई देंगे, वरना आपके सामने खड़े रहें आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा था उनका, तुरंत गायब हो जाते थे। अगर उन्हें लगा कि आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि ऐसे ही कोई मांगने वाले हैं। कभी उनने अपना घर नहीं बनाया। पहले ही यहाँ पर बगिया थी,
तो उस बगिया में इनका स्थान था, वहीं रहते थे, खुद रहते थे, इनके चेला लोग रहते थे और फिर इन्होंने समाधि ले ली। लेकिन ये भगवान शिव का अवतार थे, इन्हें बहुत सिद्धि थी, बहुत ही शक्ति थी, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर आते हैं। मेला वगैरह भी लगता है लेकिन हम कभी नहीं आए। तो अब चलते हैं फिर वापस से घर। मंदिर दर्शन हो गए, थोड़ी देर बैठे भी रहे, बड़ा अच्छा लगा वहाँ आकर, बहुत ही अच्छा लगा। तो रेलवे स्टेशन देख के पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि आते थे यहाँ से दिव्यापुर से लखनऊ या इटावा, जहाँ कहीं जाना होता था तो यहाँ से चले जाते थे। इसके बाद अब यहाँ से थोड़ा दूर और चल के ऑटो मिल जाएगा, बाहर ही खड़े होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पार करते हैं तो उसके पास ही खड़े रहते हैं ऑटो। और ये देखिए मालगाड़ी, इधर हमारे इस स्टेशन पर, दिव्यापुर स्टेशन पर मालगाड़ी 24 घंटे, कोई बहुत दूर लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, बहुत लॉन्ग रूट की कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो यहाँ से ना गुजरती हो। तो ये देखिए मालगाड़ी तो बहुत ही लंबी थी, कम से कम 70-80 डिब्बा। और इसके बाद हम आ चुके हैं, रास्ते में पड़ता है हमारे यहाँ बजरंगबली बाबा का मंदिर, सेहुद मंदिर। तो सेहुद में आ गए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ प्रसाद तो नहीं मिला, लेकिन हाँ प्रसाद की जगह हम कुछ अपना दान पुण्य कर लेंगे। तो ये देखिए शनि देव का मंदिर है सामने, तो हम भी चलते हैं और आपको करवाते हैं दर्शन सभी मंदिरों के। हम समझे शायद उधर कोई मेहमान आए, ऊपर वाले गए। जरा सा फूल भी डालो तो भारी हो गया। हाँ पुनीत लोकति छावा आए जाए राम घर दबते बसे नंद यवन सब दबते पावन जानी राम सी मंगल ठानी।